Good morning, everyone. Today we are going to start a new chapter from our geography textbook, Chapter 6 Natural Vegetation and Wildlife. In our previous chapters in geography textbook, we studied about lithosphere, biosphere, and hydrosphere. These were the components of नेचुरल एनवायरनमेंट. ये सारे क्या थे? नेचुरल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स थे, कंपोनेंट्स थे. और कुछ चीज़ हमने यहाँ पर और भी देखी थी कि ग्रीनरीज हैं, ट्रीज हैं, लाइफ लाइन्स हैं एंड वाइल्ड एनिमल्स हैं. सो टुडे अवर नेक्स्ट टॉपिक इज कनेक्ट्स विद एनवायरनमेंट विच इज़ नेचुरल वेजिटेशन. कि जहाँ पर भी पेड़ पौधे होंगे, हरे भरे पेड़ पौधे हैं, एंड क्या है? वाइल्ड लाइफ. We shall start this chapter with the story of Salima. Here is a description about Salima's experience on a summer camp trip. Salima was excited about the summer camp she was attending. जहाँ पे वो जा रही है, she had gone to visit Manali in Himachal Pradesh along with her classmates. अपनी सहेलियों के साथ, अपनी क्लासमेट्स के साथ कहाँ पे जा रही है वो? मनाली, हिमाचल के अंदर एक जगह है. शी रिकॉल्ड हाउ सरप्राइज शी वॉज टू सी द चेंजेस इन द लैंडफॉर्म एंड नेचुरल वेजिटेशन एज द बस क्लाइम्ड हायर एंड हायर. और वापस आकर के जब उसने ये अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए तो उसने क्या बताया? तो वो बताती है कि उसे काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हुआ जब उसने देखा कि लैंडफॉर्म और नेचुरल वेजिटेशन बदल रही थी. कब? जब जैसे जैसे उनकी बस हाइट पर जा रही है, ऊंचाई पर जा रही है, तो वहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन और लैंड फॉर्म उसे अलग तरह से देखने को मिली. द डीप जंगल्स ऑफ द फुटहिल्स कंप्राइजिंग साल एंड टीक स्लोली डिसअपियर्ड. अब नीचे जहाँ से उन्होंने शुरू किया अपना रूट्स, तो वहाँ पे क्या थी? फुट हिल्स. तो वहाँ पे उसे क्या दिखाई दिए? साल और टीक के पेड़, ट्रीज जो थे. तो ऊपर की तरफ जाते हुए वो पेड़ क्या हैं? धीरे धीरे डिसअपियर हो गए, दिखने बंद हो गए. शी कुड सी टॉल ट्रीज विथ थिन पॉइंटेड लीव्स एंड कोन शेप्ड कैनोपीज. अब वहाँ पे जो उन्हें ट्रीज दिखाई दे रहे हैं वो कैसे हैं? अगर आप कभी हिली एरियाज़ के अंदर, माउंटेन एरियाज़ के अंदर गए हो तो वहाँ पे क्या होते हैं? इस तरह के ट्रीज जो हैं. तो इन शेप को नाम दिया जाता है कॉर्न ट्रीज. शी कुड सी टॉल ट्रीज विथ थिन पॉइंटेड लीव्स एंड cone shaped canopies on the mountain slopes. She learned that those were coniferous trees. तो उसे पता लगा कि इन ट्रीज को क्या कहते हैं? कॉनिफरस ट्रीज. शी नोटिस ब्लूम ऑफ ब्राइट फ्लावर्स ऑन टॉल ट्रीज. पेड़ों के ऊपर फूल उगे हुए देखे उसने. दीज वर द रोडनेटॉन्स. फ्रॉम मनाली एज शी वॉज ट्रेवलिंग अप टू रोहतांग. और मनाली से जब वो रोहतांग की तरफ आगे बढ़े तो वहाँ पे उसने क्या देखा? द लैंड वॉज कवर्ड विथ शॉर्ट ग्रास एंड स्नो इन सम प्लेसेस. छोटी छोटी घास है और काफ़ी सारा एरिया जो है, या कुछ एरियाज जो है वहाँ पर स्नो है. फ्रॉम सलीमाज ऑब्जर्वेशन वी समराइज, स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, समराइज आएगा, दैट देयर इज ए क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन हाइट ऑफ लैंड एंड द कैरेक्टर ऑफ वेजिटेशंस. तो उसने क्या देखा कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो नेचुरल वेजिटेशन अलग होती जा रही है. हाइट ऑफ लैंड एंड द करेक्टर ऑफ वेजिटेशन, इन दोनों के बीच में क्या है? क्लोज रिलेशनशिप है. विद द चेंज इन हाइट द क्लाइमेट चेंज एंड दैट चेंज नेचुरल वेजिटेशन. तो क्लाइमेट चेंज होता है और क्लाइमेट चेंज होने के साथ क्या हो जाता है? नेचुरल वेजिटेशन अलग तरह की हो जाती है. द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स लाइक स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सोइल. These are the factors for natural vegetation. It depends on multiple factors: height of land, climate, temperature and moisture, slope and thickness of soil. These are the factors. The type of thickness of natural vegetation varies from place to place because of the variation in these factors. Natural vegetation is generally classified into three broad categories.
अब नेचुरल वेजिटेशन जो है वो बेसिकली 3 तरह से क्लासिफाई किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। वन ऑफ दीज फॉरेस्ट which grow where temperature and rainfall are plentiful to support a tree cover। तो एक ऐसा टेम्परेचर ये यहाँ पे कहाँ पे होते हैं फॉरेस्ट, जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, रेनफॉल आर प्लेंटिफुल। डिपेंडिंग अपॉन दिस फैक्टर डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट आर ग्रोन। तो इस तरह की फैक्टर्स के ऊपर क्या होते हैं, या तो डेंस एरिया, डेंस फॉरेस्ट काफ़ी घने जंगल है, और या फिर क्या होता है ओपन फॉरेस्ट थोड़ी थोड़ी दूरी के ऊपर है, खुले इस टाइप में है। सेकेंड पार्ट इज ग्रासलैंड। दूसरी चीज़ क्या होती है इसमें, ग्रासलैंड्स विच ग्रो इन द रीन ऑफ मॉडरेट रेन, जहाँ पर बारिश थोड़ी सी कम होती है, मीडियम सी टाइप की है। एंड थर्ड इज श्रब्स। श्रब्स कहाँ होंगी, जो ड्राई रीजन होगा। थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रो इन द ड्राई रेन। वी मे सी इन दिस फिगर 6.2। झाड़ियाँ जो हैं, सूखी झाड़ियाँ जिन्हें कहते हैं, कंटीली झाड़ियाँ जो है। Salima was sharing her experience of Himalaya with her father. Her father visited various places in the world. He told Salima about his observation of the variety of vegetation in different parts of different continents. तो उसके फादर ने भी अपना एक्सपीरियंस उसको बताया। He mentioned about coniferous forest in the subpolar regions, thorny bushes in the deserts, thick tropical hardwood forest in the humid regions and many more। तो काफ़ी सारी चीज़ें उसको और बताई कि ट्रॉपिकल और टेम्परेट के अंदर क्या फ़र्क होते हैं, किस तरह के अलग अलग ट्रीज जो हैं। तो ग्रासलैंड के अंदर एक और पोर्शन था, एक फीचर था। ग्रासलैंड जो है वो दो टाइप्स है उसमें, वन ऑफ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एंड सेकंड इज टेम्परेट। तो उसमें होता क्या है, अब एज वी सी 23 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू 23 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये जो एरिया है इसके बीच में होते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। और टेम्परेट जो है वो रहते हैं 23 to 66 डिग्री, 23 to 66 डिग्री टेम्परेट एरिया के अंदर। Salima realized the Himalayas have almost all variety of vegetation which one can see while moving from the equator to the polar region। तो एरिया कवर्स करते हुए हमें अलग अलग तरह की वेजिटेशन जो है देखने को मिल रही है। द चेंजेस इन द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन अकर मेनली बिकॉज ऑफ द चेंजेस ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन। Let us get to know the different type of natural vegetation of the world with their characteristics features and wildlife inhabiting there। और किस तरह के एनिमल्स वहाँ पर रह रहे हैं, इस चीज़ को हम जानेंगे आगे। Forest, these are the kinds of forest। First is tropical evergreen forest। These forests are also called tropical rainforest। These thick forests occur in the region near the equator and the close to the tropics। ये कहाँ पे पाए जाते हैं, इक्वेटर के नज़दीक and close to the tropics। These regions are hot and receive heavy rainfall throughout the year। और यहाँ पे क्या होती है, पूरा साल जो है बारिश होती रहती है, भारी बारिश होती है। एज देयर इज नो पर्टिकुलर ड्राई सीजन, ड्राई सीजन नहीं आता यहाँ पे। द ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स ऑल टुगेदर, पेड़ जो हैं अपने पत्ते नहीं गिराते। दिस इज द रीजन दे आर कॉल्ड एवरग्रीन। और इसी वजह से इनको क्या नाम दिया जाता है, एवरग्रीन, जो पूरा साल एक जैसे रहते हैं पेड़। द थिक कैनोपीज ऑफ द क्लोजली स्प्रेड ट्रीज डू नॉट अलाउ द सनलाइट टू पेंट्रेट इनसाइड द फॉरेस्ट इवन द डे टाइम। अब यहाँ पे होता क्या है,
जो ऊपर का जो हिस्सा है इनका, ऊपर की जो शेप्स है वो काफ़ी ज़्यादा भिड़ी हुई होती हैं ट्रीज़ की, तो जिसकी वजह से नीचे तक सन की जो रेज है वो पहुंच ही नहीं पाती, धूप आ ही नहीं सकती वहां पर। द थिक canopies of the closely spaced trees do not allow the sunlight to penetrate inside the forest even the daytime. Hardwood trees like rosewood, ebony, mahogany, ये ट्रीज जो हैं यहाँ पर मिलते हैं। These are the kinds of trees in this area, in this forest, like this. तो ऊपर से क्या है, पूरा का पूरा पोर्शन जो है भरा हुआ है बिल्कुल, और नीचे तक धूप जाने की या सूर्य की रोशनी जाने की जगह ही नहीं बचती, यहाँ पे अंधेरा सा रहता है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। तो इस तरह के जो फॉरेस्ट एरियाज जो हैं, यहाँ पे कौन से एनिमल्स हैं अब? एलिफेंट, मंकी, लेमूर, डियर, rhinoceros, and plenty of birds are found there. Next type is tropical deciduous forest. ट्रॉपिकल एरिया के अंदर ही है, सिर्फ बस फर्क क्या है यहाँ पर आया, वो एवरग्रीन थे, ये डेसिडस हैं। मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, ऑल्सो नोन एज मॉनसून फॉरेस्ट। इनको क्या नाम दिया जाता है? मॉनसून फॉरेस्ट का, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, मोस्ट डेसिडस एंड ड्राई डेसिडस। दो तरह के यहाँ के ये, एक में क्या होता है मोस्ट डेसिडस जहाँ पर पानी ज़्यादा है, और दूसरे क्या है ड्राई डेसिडस जहाँ पर कम बारिश होती है, कम पानी जो है मिलता है। ट्रॉपिकल डेसिडस आर द मॉनसून फॉरेस्ट फाउंड इन द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया एंड इन सेंट्रल अमेरिका। तो इन एरियाज के अंदर ये कवर होते हैं, वहाँ पर मिलते हैं ये इस तरह के फॉरेस्ट। दीज रीजन्स एक्सपीरियंस सीजनल चेंजेस। तो यहाँ पे क्या मिलता है हमें देखने को? सीजनल चेंजेस होते हैं यहाँ पे। ट्रीज शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन टू कंजर्व वाटर। द हार्डवुड ट्रीज found in these forests are sal, teak, neem and shisham. Hardwood trees found in these forests are sal, teak, neem and shisham. These trees are extremely useful for making furniture. ज़्यादा यूज़ कहाँ पे किया जाता है इनका? फर्नीचर बनाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन में एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के अंदर। और जो लाइफ लाइन्स, वाइल्ड लाइफ जो यहाँ पर पाई जाती हैं वो क्या है? टाइगर्स, लॉयंस, एलिफेंट्स, लंगूर्स, मंकीज एंड द कॉमन एनिमल्स ऑफ दीज रीजन्स। और कुछ और टाइप्स जो हैं यहाँ पर, वैरायटी ऑफ बर्ड्स, लिजर्ड्स आर ऑल्सो फाउंड हेयर। इसमें दो तरह के जो टाइप्स हमने किए थे, मोस्ट डेसिडस और ड्राई डेसिडस। तो वहाँ पे क्या होता है, मोस्ट में क्या होता है, नॉर्दर्न स्टेट्स जो हैं, तो वो हिमालयाज़ का, झारखंड का, वेस्ट उड़ीसा का जो एरिया है वो इसमें कवर होता है, वेस्टर्न घाट्स की तरफ। और ड्राई डेसिडस के अंदर एग्जिस्ट इन द रेनर पार्ट्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू एंड प्लेन्स ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश। ये एरियाज इसमें कवर होता है। लीव्स गिरते कब है? लीव्स शेडिंग टाइम कौन सा होता है? वो होता है ड्यूरिंग समर सीजन। इन दिस पिक्चर वी में सी, अब पत्ते जब सूख जाते हैं तो सूखने के बाद वो गर्मियों में पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते आने शुरू हो जाते हैं।